प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर हमारे साथ में सदैव रहता है। उसकी दृष्टि हमारे साथ में, हमारे ऊपर सदैव लगी रहती है और वो चाहता है कि हम उसके पास सदैव आएँ, लेकिन सच्चे हृदय से आएँ। और हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है परमेश्वर के पास तो आना चाहते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई तो करते हैं, लेकिन केवल और केवल मुख से वो करते हैं और उनका दिल और कहीं और रहता है। सभी लोग मनुष्य ने बनाए हुए नियमों के अनुसार या उसको फॉलो करके चलो ज़बरदस्ती करना है ऐसे करते हैं, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर है। क्या मैं और आप भी इसी तरह से परमेश्वर के समीप आते हैं? अगर हाँ, तो परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है। जैसा परमेश्वर ने कहा था कि वो लोग मुख से तो मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन उनका हृदय मुझसे काफ़ी दूर है। हम लोग देखते हैं इस बारे में यशायाह नबी की किताब जो है उसमें 29 अध्याय है, उसके 13वें वचन में परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर तो करते हैं और समीप तो आते हैं, परंतु अपना मन, अपना हृदय मुझसे दूर रखते हैं। हम लोग मनुष्य को या किसी और को या अपने माँ बाप को या अपनी पत्नी को या अपने पति को या अपने भाई को, बहन को, बच्चों को छुपा सकते हैं ये बात, लेकिन परमेश्वर से ये बात छुपी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदय को जानता है। और परमेश्वर वही कहता है कि मैं मुख से तो मेरी स्तुति वो करते हैं, लेकिन उनका जो हृदय है, उनका जो मन है मुझसे काफ़ी अधिक दूर है। और इसलिए वो कहता है कि वो जो केवल आगे कहता है, जो केवल मनुष्यों के नियमों को सुनकर या आज्ञा को मानकर वो मेरा भय मानते हैं। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत वरन अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा, तब इनके जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं ना, हम लोग ने देखा है काफ़ी लोगों को कि अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। कुछ इसमें लिखा है परमेश्वर ने कि ऐसे लोगों का, ऐसे ज्ञानी लोगों का, ऐसे बुद्धिमानों का कि बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और इसी प्रकार इनके प्रवीणों में, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, उनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। और आगे में सीधा परमेश्वर ने कहा, वो अनटू देम मीन्स हाय, उन पर जो अपनी योजनाएं, कुयोजनाएं, गलत योजनाएं और किसी तरह की युक्तियां को यहोवा से छुपाने का बड़ा यत्न करते हैं। उनको ऐसा लगता कि परमेश्वर नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है ना, हम सब जानते हैं इस बारे में। और उसने कहा आगे में कहता है, और अपने काम अंधेरे में करते हैं और कहते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हमको कौन जानता है। ये सब जो अंधेरे की, जो पापमय चीज़ें हैं, जो परमेश्वर को न भाने वाली चीज़ें हैं, परमेश्वर को कहता है कि ऐसे लोग कहते हैं कि हमें कौन देखता है। और इस तरह के जो कृतियाँ हैं या युक्तियाँ हैं या योजनाएं या बुराई हैं, ये अंधेरे को काम किए जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, वो ये नहीं जानते। और इसलिए परमेश्वर आगे कहता है, बड़ा अच्छा शब्द हिंदी में कहा है, वो कहता है कि तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है। क्या आप और मुझे परमेश्वर ये कह रहे हैं? अगर नहीं कह रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष दे, अगर कह रहे हैं तो परमेश्वर आज हमसे सबसे बातचीत करना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि क्या कुमार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? जो मिट्टी जब हम लोग देखते हैं ज़मीन पर पड़ी है तो किसी काम की नहीं है ना, लेकिन वो कुमार के हाथ में आती है, पॉटर के हाथ में आती है, तब उसका कोई वैल्यू होता है। लेकिन क्या इसमें कहता है कि क्या मिट्टी कुमार के तुल्य गिनी जाएगी? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में यह कह सकेगी कि उसने मुझे नहीं बनाया, है ना? ये सारी जो पृथ्वी है, सारा आकाश है, सारा यूनिवर्स है, ये परमेश्वर ने बनाया है। अब बहुत से लोग इस बारे में अलग अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में
यह कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे कि तू कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। वो इसमें लिखा है, कैन अ पॉट से टू द पॉटर ही नोज नथिंग। क्या कुम्हार को उसका जो बर्तन जिससे बनाया उसने, वो कहता है क्या तू नहीं कुछ नहीं जानता। ये परमेश्वर कहता है, और उन सबसे कह रहा है कि जो इस तरह के अपने आप को इस विषय में कहते हैं या बात करते हैं। और इसलिए परमेश्वर आगे भी कहता है कि उसमें भी यिर्मयाह में देखेंगे हम लोग, यिर्मयाह में भी परमेश्वर ने बताया था कि यिर्मयाह को बताया था कि तू एक कुम्हार के घर जा, और कुम्हार के घर जाने के बाद वहाँ पे जो तुम जाएगा तो मैं तुझसे बातचीत करूँगा। परमेश्वर ने कहा कुमार के तू घर जा, तब मैं तेरा वचन, मेरा वचन तू तुझ पर जाएगा। तो वहाँ पर वो जाता है और देखता है कि कुम्हार जो है ये एक मिट्टी के, आपने एक बड़ा व्हील रहता है ना, हम लोग ने देखा है कि कुम्हार किस तरह से मिट्टी बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी को रच के उसको ढाल के। तो इसमें कुम्हार के घर में वो जाता है और देखता है। तो चलो मैं थोड़े कुछ वचन इस पर पढ़ूंगा। इसका 18 अध्याय 18वां वचन, इसमें परमेश्वर ने कहा कि तू उसके घर जा, और फिर मैं यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा, वहाँ पर मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। तो वहाँ पे वो देखता है कि कुम्हार अपने बड़े व्हील में वो सब मिट्टी का बर्तन बना रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो अच्छा नहीं बना तो वो टूट जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में उसी मिट्टी को कुम्हार अपने हाथों में लेके अपने इच्छा के अनुसार, अपनी जो समझ है और जो उसको अच्छा लगा, इस तरह से वो उसको बर्तन को बनाता है। और तब यहोवा यिर्मयाह से कहता है कि वो कहता है कि 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो कहता है कि यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। इसका मतलब जो कुम्हार ने बर्तन बनाया था, किसी कारणवश वो बर्तन खराब हो गया या बेढब हो गया या टूट गया, जो भी हम लोग कहते हैं, लेकिन उसके बाद में कुम्हार उसी मिट्टी को लेके फिर से अपने इच्छा के अनुसार, अपनी जो समझ है उसके अनुसार, उसको जिस तरह से उस मिट्टी को ढालना था, उस तरह का बर्तन वो बनाता है। और इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर कहता है कि क्या, वो कहता है कि क्या यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथों में हो। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम लोग किस तरह से इस्राएल के साथ को सहवारिश है ना, और उसके बारे में हम लोग ने देखा था कि इफिशियंस 3:6 में है ना, उसमें कहता है कि हम लोग भी इस्राएलियों के साथ को वारिस है, सहवारिश है। तो इस तरह से हम सबको परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या जिस तरह से कुम्हार के हाथों में वो मिट्टी है और अपने मन के मुताबिक बनाता है, क्या तुम लोग भी मेरे हाथों में नहीं हैं। परमेश्वर वही अपने को याद दिलाना चाहता है। परमेश्वर ने जब हम सबको बनाया और उसके बाद में क्या किया, परमेश्वर ने हमको वो एक स्वतंत्रता मन की दी, विचारों की दी, और हम लोग सब लोग अपने अपने मन के मुताबिक, अपने अपने इच्छा के अनुसार, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हम लोग ने क्या किया, अपने आप को खराब कर दिया। इस बर्तन को हम लोग ने खराब कर दिया। बड़ी गलत बातें या दुर्बलता या ढीठपना या घमंड या युक्तियाँ या बुरी बातें, बुरे विचार, बुरे आचार, बुरा चाल चलन, ये सब हम लोग ने खराब कर दिया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे हृदय से उसके पास आए। जैसा मिट्टी अपने आप को उस कुम्हार के हाथ में दे देती है, उसको ढालता है ना, बना देता है, और उसके अपने इच्छा के अनुसार उस मिट्टी को बर्तन बनाता है अपनी इच्छा के अनुसार। उसी तरह हम अगर प्रभु परमेश्वर के पास में आए, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर हमसे गलती हुई है, हमने जहाँ तेरे विरुद्ध में पाप किया है, तेरी इच्छा के विरुद्ध में काम किया है, लेकिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें अपनी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार, जो तू हमारे लिए योजना बना के रखी है, उसके अनुसार तू हमें ढाल। और परमेश्वर बड़ा दयावंत है, वो हमें नया बनाएगा। जैसा 2 Corinthians 5:17 में कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई। हमें न्यू क्रिएशन
वो बनाना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि हम उसके पास आए, उसके करीब आए, अपने हृदय से, सच्चे हृदय से, पश्चातापी हृदय से उसके पास आए और उससे कहे कि परमेश्वर तू हमें ढाल, तेरी जैसी इच्छा है वैसे ही हमें तू तैयार कर और इस्तेमाल कर। और परमेश्वर करेगा। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। पुराने जीवन को हम लोग को क्या करना है? पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए वो पूरी करने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है। मैंने भी दिया है। अभी भी कुछ लोग अभी भी कहते हैं अरे इसको तो हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो आयजा इसका 54 आई थिंक 54 में ही है, हाँ आयजा 54 में कहता है, आयजा 43 सॉरी 18 में कहता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, उसको काउंट मत करो। उसी प्रकार परमेश्वर बोलता है कि देखो पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हुई। परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई उसके लिए हम अपने आप को परमेश्वर के पास में दे, उसके हाथों में दे। जैसा अय्यूब ने भी कहा था कि तूने मुझे दूध के साथ बनाया, चीज़ के जैसा बनाया, और तूने मेरे ऊपर हड्डियाँ और मांस चढ़ाए और मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलाया, और तेरी रक्षा में मैं आगे बढ़ने लगा, है ना। अय्यूब का जो 10वां अध्याय उसके 9, 10, 12 तक ये है वचन है, उसमें लिखा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर को दे दें। परमेश्वर से ये कहे कि परमेश्वर तू ही हमारा क्या है? पॉटर है, तू ही हमारा कुम्हार है, हम तो मिट्टी है। जैसा परमेश्वर के वचन में कहता है आयजा 64:8 में, वो कहता है कि ओ लॉर्ड यू आर आवर फादर, वी आर द क्ले, यू आर द पॉटर, वी आर ऑल द वर्क ऑफ योर हैंड्स, है ना। यशायाह 64 इसका 64वां अध्याय 8वां वचन कहता है कि तू हम है मेरे पिता, तू हमारा क्या है? स्वर्गीय पिता है, और हम तो मिट्टी हैं, लेकिन तू हमारा कुम्हार है, हम तेरे हाथों की रचना है। ये अगर हम कहें परमेश्वर के पास, उसके पास गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु सच्चे हृदय से, पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के पास आए तो हमें ढालेगा, उसके जो इच्छा के अनुसार ढालेगा। और जिस तरह से एक गीत भी है, वो कहता है कि क्या कहता है? You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. जी हाँ, अगर सच्चे हृदय से हम उसको पुकारें और उसको कहें कि परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हमें फिर से तू ढाल, चेंज माई हार्ट ओ लॉर्ड, मुझे मेरे हृदय को तू पूरी रीति से तू बदल दे, और तेरी इच्छा के अनुसार मुझे ढाल। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को अपने इच्छा के अनुसार बर्तन बनाता है, वैसे हमें तू बना। अब परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, है ना। डिटरोनॉमी 31:8 में कहता है, इसलिए तू डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। तो ये सब याद रखें। अब परमेश्वर की धार्मिकता हम लोग सदैव चलते रहें, उसको पुकारे, वो तैयार है। इस मिट्टी को उसने बनाया तो आपको भी बनाएगा, जो सुनने वाले सभी को बनाएगा, देखने वाले सभी को बनाएगा, जो सच्चे हृदय से उसके पास आएंगे। और जो उसने योजनाएं हमारे जीवन के लिए की है वो पूरी की पूरी करेगा, और ज़रूर करेगा। एज मायने नहीं रखता, वतन मायने नहीं रखता, हमारा बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, हमारा हृदय मायने रखता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन वो फिर से हमें अच्छे तरीके से उसके जो इच्छा है उसके अनुसार बनाना चाहता है। इसके लिए हम उसके पास आए, उसके करीब आए, उसको पुकारे, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जी हाँ, वो ज़रूर और ज़रूर हम सबकी सुनेगा और अपनी इच्छा के अनुसार हम सबको बनाएगा, क्योंकि ही इज़ द पॉटर, द लॉर्ड इज़ आवर पॉटर। तो परमेश्वर हमारा कुम्हार है, वो हमारे लिए जो उसने योजनाएं बनाई उसके अनुसार हमें बनाना चाहता है। आइए प्रभु परमेश्वर के चरण में आए और उसको पुकारे, हृदय से, सच्चे हृदय से पुकारे, तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार हमें ढालेगा, हमें बनाएगा, हमारा इस्तेमाल भी करेगा।
प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।